पूर्वजों ने मनाते आया है। जो पुरानी व्यवस्था रही है उन व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ रहेगा। इसी संदर्भ को लेकर के रामलाल मुंडा ने ये नाट्य से बातचीत कहा। और झारखंड के आदिवासी, हमारे इस तमाम विधानसभा के आदिवासी इस करम मिलन समारोह के माध्यम से एक जगह पर एकजुट एक। नमस्कार, जोहार और मेरा ग्रामीण परिवेश विद्युत केंद्र में स्वागत है। आज यहाँ पर तवांग मैदान में बृहद विधान स्तरीय करम मिलन समारोह चल रहा है और यहाँ पर कई गणमान्य लोग भी आए हैं। हमारे साथ दो मुंडारी लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, तो हमारे साथ दोनों कोई हैं। तो इस तरह का करम मिलन समारोह के माध्यम से समाज में क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इन लोगों से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षाविद डॉक्टर लखींदर मुंडा से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा जोहार। जैसे कि आज यहाँ पर इतना बड़ा करम मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से समाज में मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस करम मिलन समारोह में रूबरू होंगे, उन तमाम दर्शक, सुनने वाले, समझने वाले सबको मेरा तरफ से जोहार और आपको भी जोहार। आज यहाँ कमार के तवांग मैदान में जो हुजूम भीड़ दिख रही है, ये एक विधानसभा स्तरीय करम मिलन समारोह है। और आज के जो करम मिलन समारोह, ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे झारखंड के आदिवासी, हमारे इस तमाम विधानसभा के आदिवासी इस करम मिलन समारोह के माध्यम से एक जगह पर एकजुट एकत्रित हुए हैं और दुख, सुख, हर्ष, विलास अपने जीवन में जो भी है इनको आज साझा कर रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में और वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों से झेलने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका संदेश आज इस विधानसभा स्तरीय मिलन समारोह के माध्यम से हमारे आदिवासियों ने यहाँ पर दिखाने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारे आदिवासी समाज के युवाओं को हमारे भविष्य को कैसे संवारा जाएगा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, इन तमाम पहलुओं पर भी हमारे एक से एक यहाँ के समाज का अगुवा और महानुभाव प्रबुद्ध व्यक्तिजनों ने अपना वक्तव्य देकर के लोगों के बीच संदेश देने का काम किया है। जो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, ये बखूबी उस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह से हमारे जब भी कुछ दुख और दर्द होता है हमारा समाज में, तो इस तरह से संगठित होने का एक माध्यम करम मिलन समारोह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शिक्षाविद प्रोफेसर लखींदर सिंह मुंडा का। और हमारे साथ और एक प्रोफेसर हैं सवरम सिंह मुंडा, हम उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम का महत्व क्या होता है। इस क्षेत्र के एक गणमान्य आदमी जो पद्म भूषण से मतलब सम्मानित किए थे, डॉक्टर रामलाल मुंडा, उनका एक स्लोगन है, ये नाची से बाची। तो इस स्लोगन का क्या अर्थ है, मतलब बता दीजिए हमारे बच्चों को। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को और जितने भी देखने वाले हैं सबको मैं जोहार करता हूँ। रामलाल मुंडा ने जो बात कही थी और उन्होंने जो स्लोगन दी है, ये नाची से बाची,
तो इसमें जो भी नाचेगा, मतलब जितने भी लोग हैं या जो भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो नाच गान करेंगे, अपनी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को करेंगे, वो बचे रहेंगे अपने संस्कृति को, अपने पारंपरिक चीज को, अपने प्राकृतिक सांस्कृतिक चाहिए या जितने भी बड़े प्रथा से संबंधित पहचान है, सब ये सभी चीजें बचे रहेंगे। उनका स्लोगन से और कई तर्क निकलती है, जिससे ये नाचे से बाकी सिर्फ नाचने भर की बात नहीं कही है उन्होंने। जितने भी परंपरा है, संस्कृति है, नाच गान का अलावा है, अखाड़ा से अलावा है, सभी चीजों को इस स्लोगन में समेटा हुआ है। और ये हालांकि ये नाचे से पाचे, इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ निकल के आता है नाचने को लेकर भी। जो नाचेगा वो स्वाभाविक है कि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ रहेगा, अपने अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ रहेगा, अपने जितने भी पूर्वजों ने मनाते आया है, जो पुरानी व्यवस्था रही है, उन व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ रहेगा। इसी संदर्भ को लेकर के रामलाल मुंडा ने ये नाचे से पाचे कहा। और जो गाना है, गाना जितने भी है, गानों को बचाने का भी प्रक्रिया और शामिल होगा इसमें, और गाना कैसे सृजन किया जाएगा, ये भी सारी चीजें इसमें शामिल है। और इसमें आज आधुनिकता के कारण बहुत सारे समाज के लोग जो है अपने बच्चों को थोड़ा सा पारंपरिक ज्ञान से दूर करते जा रहे हैं, या स्वाभाविक है दूर होना भी ऐसा है, दूर हो जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से भी हो जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं चीज को कैसे बचाया जाए, एक अखाड़ा एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज यहाँ आपने देखा होगा कितना बड़ा अखाड़ा है, इसमें बहुत सारे गांव के लोग, दूर दराज के लोग एक साथ एक जगह सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। और इसमें अगर आपसे तालमेल नहीं है गांव में लोगों में, तो अखाड़ा में वो जरूर जो है एक साथ नाचने का, गाने का जो है शेयर करते हैं, एक साथ नाचते हैं। और आपसी मतभेद भुलाने का भी एक बहुत बड़ा अखाड़ा जो है माध्यम है। संस्कृति ही नहीं, आपसी मतभेदों को भी भुलाने का काम करता है। इसलिए जो है आदिवासी समाज अखाड़ा के माध्यम से जो है अपने प्रत्येक चीजों को, अपने परंपरा चीजों को बचाने के साथ साथ अपना जो है सामूहिक एकता को भी दर्शाने का काम करता है। अखाड़ा एक ज्ञान का भी केंद्र है। यहाँ ज्ञान आप अगर शोध कीजिएगा है, बहुत सारे ज्ञान आपको निकल के मिलेगा। गानों के माध्यम से भी कई सारा ज्ञानवर्धक मतलब उस तरह का शब्द रहता है, जिससे लोगों को जानने का मौका मिलता है। इससे अखाड़ा आने का करने का मतलब आपका ये हुआ ना। गानों में भी है, जितने भी साहित्यकार मिलेंगे, आप लेखक मिलेंगे, कवि मिलेंगे, वो अपने जो घटना घटती है उसके आधार पे बनाते हैं। यहाँ आदिवासी समाज है जो अपने घटना होती है, घटनाओं से संबंधित गाना बना लेती है। आज के संदर्भ में भी बनाए हैं, आप पुराने संदर्भों में भी आदिवासियों ने बनाया है, चाहे सरोल का गीत हो, कर्मा का गीत हो, चाहे माघे का गीत हो, गुरु का गीत हो, या चेचित का गीत हो, जो सालों भर में चले गाना है। मौसम है, सालों भर चलने वाले मौसम में अलग अलग गाना है, आदिवासियों में मिलता है। खूबी है ये अपनी गाना जो है, जिसे आप शास्त्रीय हिंदी शास्त्रीय संगीतों में देखते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग कैसे गाया जाता है, दोपहर का, शाम का, सुबह का। आदिवासी में इस तरह का गाँव में तो खास कर है, सरोल में अलग गाना है, कर्मा में अलग गाना है, पुरुष में अलग गाना है,
ये जो सुबह शाम गाने का जो है आपको घंटा गाना जब समय में गाया जाता है, ये प्रथा सुबह गाया जाता है। प्रथा सुबह से आपको सुबह सूर्योदय तक आपको ये गाया जाता है। आपको इन गानों में ये निमिलता मिलेगा, इसका प्रकाश करना है, अभी पर्याप्त समय की कमी होगा लगता है। अच्छा, फिर करते हैं हम सर, अभी ऐसे तो कहा जाता है कि आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है, लेकिन कई सारे ऐसे भी क्षेत्र में आदिवासी हैं जो प्राकृतिक पूजक के साथ साथ आकृति भी पूजा करते हैं। तो जो आकृतिक पूजक प्राकृतिक पूजक जो आदिवासी हैं उन लोगों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी प्रथा है, हमारा जो आदिवासी का सभ्यता संस्कृति है या पूजा पद्धति है, ये प्रकृति से ही बिलोंग करता है और प्रकृति पूजक ही है। कालांतर में लोग आए दिन, जब सबसे पहले का अगर बात करें अधिक का, तो हमारे लोग ही सबसे पहले यहाँ पर थे। तो वन जंगल यानी प्रकृतियों से जो जुड़ा हुआ वन जंगल, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, खंडराओं में रह करके पेड़ों के बड़ा बड़ा वृक्ष के नीचे रह करके अपना जीवन यापन या जीवन शैली को सीखा जीने का। तब से प्रकृति का पूजा करते आए और यहाँ गांव घर बसाने लगे, सभ्यता बनाया। ऐसे भी आप जानते हैं सिद्धू सभ्यता, मोहनजोदड़ो है और बहुत सारे चीज है इतिहास पे जाने पर। तो आए दिन बाहर से लोग धीरे धीरे यहाँ पर इन लोग के संपर्क में आए, ठीक है, आर्य लोग आए और इन लोग के संपर्क में रह करके धीरे धीरे एक दूसरे का मनुष्य का प्रवृत्ति है कि एक नया चीज को एडॉप्ट करना। तो हमारे लोग भी आज उससे वंचित नहीं है, मनुष्य है। कुछ चीज को देखने से लगता है कि अरे थोड़ा सा अच्छा है क्या, देखिए क्या है। तो उस तरह से हमारे लोग भी आकृति की और जब यहाँ पर पूरे भारत देश में जो भक्ति आंदोलन या मध्यकालीन भारत में भक्ति का जो प्रचार प्रसार होने लगा, उसमें हमारे लोग भी उससे वंचित नहीं रहा, अछूत नहीं रहा। उस दरमियान यहाँ के लोगों तक भी, यहाँ हम लोग का जो 5 परगना क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे कि चैतन्य महापुरुष जिसको बोलते हैं, भक्ति का जो प्रचार प्रसार उसका चल रहा था, उस समय यहाँ के मुंडाओं यानी मुंडा राजाओं के पास महीना 2 महीना जब तक उसके साथ जब तक उसका बात ना माने तब तक उन लोग डेरा डाले हुए आसपास के गांवों को या गांवों में प्रचार प्रसार करते थे। इस तरह से हमारे क्षेत्र के मुंडाओं के पास ये आकृति पूजा का दिमाग में आ गया और उसको थोड़ा सा एडॉप्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लोग आकृति पूजक में ही लीन है, हमारे लोग प्रकृति पूजा को भी नहीं छोड़े हैं। जब भी सरहुल होता है, महापर्व में घर में मनाते हैं, आंगन में मनाते हैं, जैसे उसका विधि विधान है, जैसे गुरु में भी माघे में भी हम लोग इधर मनाते ही है। और कर्मा में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे लोग प्रकृति की ओर गए हैं। हमारे लोग प्रकृति में ही विद्यमान है और प्रकृति में ही जिएंगे और लास्ट तक उसी को। बहुत बहुत धन्यवाद।